कि माना चलती कठिन परीक्षा पर मेहनत मेरा हथियार है, लेके गुरुओं से शिक्षा अर्जुन रण को तैयार है। समर का मैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा। मां मैं इस बार फौजी बनकर लौटूंगा, मैं फौजी बनकर लौटूंगा। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के लाडलो, देश के अनबन शान, देश के भावी फौजियों, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दमदार स्वागत और अभिनंदन है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त और जबरदस्त होंगे भाई। और आज की क्लास के लिए सभी बच्चे तैयार होंगे भाई। बिल्कुल आज की क्लास होगी कमर तोड़ क्लास, बिल्कुल दमदार तरीके की। यानी कि आज की क्लास से आपके कम से कम 8 से 10 नंबर पुख्ता है, 100% रहेंगे। जो बच्चा टिकेगा वो वर्दी को पाएगा भाई दमदार तरीके से। तो एक बार सभी बच्चे से अनुरोध करूंगा, जल्दी से एक बार सभी बच्चे शेयर कर देंगे और फिर करेंगे क्लास का आगाज भाई। आज की क्लास होगी भाई साहब वो आप सबके लिए भाई दमदार तरीके से, बहुत ही अच्छी और दमदार क्लास। ठीक है, पेपर की कमर तोड़ क्लास, रामबाण क्लास, बिल्कुल 8 से 10 नंबर आपके जुगाड़ है ये, बिल्कुल जो जुगाड़ बना हुआ है बिल्कुल दमदार तरीके से भाई। ठीक है, बिल्कुल सर, जो टिकेगा वो सिलेक्शन लेगा दमदार तरीके से। बात करेंगे सबसे पहले भाई साहब इन दो की, है ना, बिल्कुल। सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद शम्मी से, जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनकी चर्चा कर लेते हैं भाई। एक बार सभी बच्चे जल्दी से शेयर करेंगे, जोड़ लेंगे अपने साथियों को। सबसे पहले बात करेंगे आपके मोहम्मद शम्मी की भाई साहब, इनको सब जानते होंगे, बिल्कुल सर जानते हैं दमदार तरीके से। ठीक है, बिल्कुल। हाल ही में इनको क्या मिला है गुरुजी? अर्जुन अवार्ड। क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है, दमदार तरीके से ध्यान में रखना, बिल्कुल सर। अर्जुन अवार्ड पहला क्वेश्चन बना, बिल्कुल सर 1 नंबर। दूसरा क्वेश्चन कौन सा बनता है उसकी चर्चा करते हैं गुरुजी, बिल्कुल सर। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा तो वनडे विश्व कप, कौन सा? वनडे विश्व कप की बात करेंगे जो भारत में हुआ था गुरुजी, बिल्कुल वनडे विश्व कप 2023, बिल्कुल सर 2023 का जो वनडे विश्व कप हुआ था गुरुजी, बिल्कुल सर, जिसमें क्या गया था? गोल्डन बॉल, कौन सा? गोल्डन बॉल पुरस्कार। ठीक है, किनको मिला था? इन्हीं को मिला था, क्योंकि सबसे ज्यादा विकेट लिए थे 24, इसलिए वो पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो वो भी आपको दमदार क्वेश्चन, 24 विकेट लेकर टॉप पोजीशन पे। और उस स्थिति में 24 विकेट लिए मेरे शेर, जब इस पे देशद्रोही का आरोप लगाया, उधर से बीवी ने तलाक कर दिया, उस स्थिति में मेरे शेर इन्होंने जो अपने खेल को निखार के अपने भारत का जो नाम रोशन किया, वाकई में काबिल तारीफ ऐसे इंसान की। फिर बात करेंगे उसके आगे और कौन सा क्वेश्चन बनेगा, उनकी चर्चा करते हैं भाई, बिल्कुल सर। साथ ही में बात करेंगे आगे की ओर, हालांकि उन्होंने शुरुआत के मैच भी नहीं खेले थे। अब बात करेंगे इनके साथ ही कितनों बंदों को जो दिया जाएगा पुरस्कार, उनकी चर्चा कर रहे हैं। यानी कि 26 बंदों को 2023 में जो अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे वो आपके 26 बंदों को दिया जाएगा। कितनों को? 26, जिसमें आपके मोहम्मद शम्मी भी सम्मिलित है भाई। ठीक है, 1 मिनट के लिए उनको देख लेते हैं भाई दमदार तरीके से। इनका नाम ध्यान में रखना, भले ही खेल से संबंधित भी पूछा जा सकता है कि किस खेल से संबंधित है ये खिलाड़ी, है ना, बिल्कुल। तो 2023 में आपके एक मोहम्मद शम्मी क्रिकेट से संबंधित है, पहला क्वेश्चन दमदार। दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे आदित्य गोपीचंद स्वामी, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल सर। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके गुरुजी, आपके श्री शंकर एम एथलेटिक्स से हैं, पारुल चौधरी एथलेटिक्स से हैं, मोहम्मद हुसैनुद्दीन मुक्केबाजी से हैं, और आर वेक्सली शतरंज से हैं, ओजस प्रवीण देवताली तीरंदाजी से हैं, और अनुष अग्रवाल घुड़सवारी से हैं, और दिव्य कृति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेज से हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। साथ में और कौन है? 10 नंबर पे आपके दीक्षा डागर गोल्फ से हैं, और कृष्णा बहादुर पाठक हॉकी से हैं, और पुखराम सुशील चानू हॉकी से, और पवन कुमार कबड्डी से। इनको मिलेगा कौन सा? आपका पुरस्कार दमदार तरीके से अर्जुन अवार्ड, जो खेल क्षेत्र में दिया जाता है। फिर बात करेंगे और कौन कौन है। ऋतु नेगी कबड्डी से है, और नसरीन खोखो, नसरीन है खोखो से, पिंकी है लोन बाउल से, ऐश्वर्या प्रताप तोमर शूटिंग से, ईसा सिंह शूटिंग से, और आपकी हरिधर पाल सिंह संधू स्वेक से हैं, और आपके अयिका मुखर्जी टेबल टेनिस, इलूरी अजय कुमार रेड्डी आपके ब्लाइंग क्रिकेट से, और अंतिम है आपकी कुश्ती से। उसके साथ ही आपके 23 नंबर पे कौन है? 23 नंबर पे आपकी नाओरेम रोसिबिना देवी जो आपकी वुशु से हैं, और शीतल देवी आपकी पैरा तीरंदाजी, सुशील कुमार कुश्ती से, और प्राची यादव पैरा कोनोइंग से हैं। इनको मिलेगा भाई 2023 का कौन सा मेरे से? अर्जुन अवार्ड मिलेगा। कौन सा? अर्जुन अवार्ड मिलेगा, दमदार तरीके से ध्यान में रखना। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद बात करेंगे आपके आगे की ओर, आगे बात करेंगे हाल ही में आपके विजय हजारे ट्रॉफी का भाई। किसकी? विजय हजारे ट्रॉफी, इनका ध्यान में रखना, ये बहुत ही दमदार क्वेश्चन बनने वाला आपके। कैसे गुरुजी? तो उनकी चर्चा करेंगे कैसे बनने वाला, बिल्कुल उनकी चर्चा करते हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से। यानी कि
प्रथम बार विजय हजारे ट्रॉफी है जो प्रथम बार किसने जीती है मेरे शेर, आपके हरियाणा ने जीती। किसने? हरियाणा ने ये ट्रॉफी है वो पहली बार जीती है। ठीक है, ध्यान में रखना। साथ में बात करेंगे ये तो क्या था, विजेता बना है और पहली बार विजेता बना है, ये भी ध्यान में रखना। बात करेंगे गुरुजी उपविजेता कौन बना है इसमें विजय हजारे ट्रॉफी में 2023 में, तो विजेता उपविजेता कौन बनी? आपकी राजस्थान बना है। क्या बना है? राजस्थान आपका उपविजेता बना है। ठीक है, बिल्कुल सर, दिव्य हुड्डा उसके कप्तान भी थे। अब बात करेंगे अर्जुन अवार्ड की मेरे शेर, क्रिकेटरों से किन किन को अर्जुन अवार्ड दिया गया था आपके 2013 से। कब से? 2013 से जो जितनों को बंदों को दिया गया उनकी चर्चा करते हैं 1 मिनट के लिए भाई। ठीक है, बिल्कुल सर। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके विराट कोहली की। किसकी? विराट कोहली को 2013 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। 2014 में रविचंद्र अश्विन को दिया गया था। ये सारे क्रिकेट से संबंधित है। 2015 में रोहित शर्मा से और 2016 में अजिंक्य रहाणे। ठीक है, बात करेंगे 2017 में हरमनप्रीत कौर और 2017 में ही आपके चेतेश्वर पुजारा, क्रिकेट से संबंधित है सारे के सारे। 2018 में स्मृति मंदाना, क्रिकेट से संबंधित। 2019 में रविंद्र जडेजा और आपके पूनम यादव को दिया गया था। बात करेंगे इसके साथ ही 2020 में आपके किसको दिया गया था मेरे शेर? 2020 में आपके सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा दमदार तरीके से गुरुजी, इनका भी ध्यान में रखना। बिल्कुल सर, तो किनका दिया गया था 2020 में? आपके दीप्ति शर्मा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो वर्ल्ड कप में ही डेब्यू किया था दमदार तरीके से, बिल्कुल लंबे लंबे छक्के लगाने वाली। 2020 में आपके ईशांत शर्मा को, 2021 में गब्बर शेर शिखर धवन और 2023 में मोहम्मद शमी। इनका सबका ध्यान में रखना दमदार तरीके से। फिर बात करेंगे इसके साथ ही भाई हाल ही में आपके 5 राज्यों के दमदार तरीके से मेरे शेर क्या बने? आपके 5 राज्यों के नए मुख्यमंत्री बने। क्या है? नए मुख्यमंत्री। तो इनका आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना बहुत ही अच्छी तरीके से गुरुजी। बिल्कुल सर, सबसे पहले बात करेंगे आपके राजस्थान की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले राजस्थान की बात करेंगे। और राजस्थान में कौन है मेरे शेर? सबसे पहले आपके भजन लाल। क्या है? भजन लाल को यहां का सीएम बनाया गया है, यानी कि पहली बार यहां से एमएलए बने हैं। आपके सांगानेर से पहले बार सीएम बने, आपके एमएलए बनकर सीएम बनने वाले पहले बने हैं भाई। यानी कि एक ही बार में आपका पहले बार एमएलए बने और एमएलए बनते ही क्या बन गए भाई साहब? सीधा ही सीएम बन गए। बिल्कुल सर, इतना प्रोग्रेस तो मेरे शेर किसी ने नहीं किया होगा। बिल्कुल सर, अब इनकी याद रखने की ट्रिक क्या है मेरे शेर? यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा क्षेत्र सांगानेर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। 2 तो है उप मुख्यमंत्री, एक आपका मुख्यमंत्री। पार्टी कौन सी है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी भाई। ठीक है, बिल्कुल सर। अब इसको याद रखने की ट्रिक कौन सी है मेरे से? ट्रिक यह है कि दया के साथ प्रेम से भजन करो। क्या करो? दया के साथ प्रेम से भजन करो। आपको बिल्कुल ये ट्रिक आपकी बन जाती है दमदार तरीके से। फिर बात करेंगे उसके साथ ही गुरुजी राज्यपाल की। तो राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल है, यह भी आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल। और उसके बाद बात करेंगे भाई आपके चुनावी प्रचार परिणाम की। 115 सीट थी बीजेपी की, यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ यहां पे सरकार बनाई थी। 199 सीटों में यहां पे चुनाव हुआ था। एक सीट पे यहां पे जो कांग्रेस से जिन्होंने सीट के लिए मैदान में उतारा था उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए 199 सीटों पे हुआ था। और सीटें टोटल है 269 सीटें पे कांग्रेस आई, 2 पे बसपा, 13 पे अन्य। बात करेंगे मध्य प्रदेश में भाई मोहन यादव नए सीएम बने, ध्यान में रखना। साथ ही में बात करेंगे मोहन यादव के अलावा आपके विधानसभा क्षेत्र इनका उज्जैन दक्षिण सीट था। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवगौड़ा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल। चुनावी परिणाम में बीजेपी की 63 सीट और कांग्रेस की 66 सीट। बिल्कुल। उसके साथ बात करेंगे छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के आपके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी, मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ये उप मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल आपके विश्वाभूषण हरिचंद्र। ठीक है, बिल्कुल। उसके साथ बात करेंगे आपके चुनावी परिणाम में बीजेपी की 54 सीटें, कांग्रेस की 35, अन्य की 1। तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी, विधानसभा क्षेत्र कामारेड्डी कोइटगतल। साथ ही में बात करेंगे उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क और तमिल साई सुंदरम राज्यपाल है। चुनावी प्रचार में आपके ये दिया गया है कांग्रेस 64, भारतीय राष्ट्रीय समिति 39, बीजेपी 8 और AIMIM 07, अन्य 1। बात करेंगे इसके साथ ही मिजोरम की। भाई साहब मिजोरम में भी बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहुमा, विधानसभा क्षेत्र शेरशिपा और राज्यपाल हरिबाबू कंबापति। चुनावी परिणाम में आपके जोरम पीपुल्स पार्टी ने 27 और मिजो नेशनल फ्रंट ने 10, बीजेपी की 2, कांग्रेस की 1 सीटें रही थी।
ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार इसको देख सकते हो दमदार तरीके से। उसके बाद बात करेंगे भाई साहब ये आपका वर्ल्ड कप, कौन सा वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप से आपके क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। गुरुजी क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि ये भारत में हुआ था। कहां पे हुआ था? भारत में हुआ था। तो एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं दमदार तरीके से भाई, ठीक है, बिल्कुल सर। तो सबसे पहले बात करेंगे 2023 क्रिकेट विश्व कप 2023 की भाई साहब, बिल्कुल कर लेते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो उसकी बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं मेरे शेर, आपके विश्व कप 2000 आयोजन कहां हुआ था? आपके भारत में हुआ था। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक हुआ था। कब हुआ था? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया था, भारत में किया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना। साथ ही में बात करेंगे इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन बनेगा गुरुजी आयोजन का पूछा जा सकता है। मेजबान भारत है। संस्करण कौन सा था? यह 13वां संस्करण था। वनडे विश्व कप का कौन सा था? 13वां संस्करण था। यह भी आपको ध्यान में रखना। साथ में प्रायोजन की बात करेंगे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। कुल टीमें थी 10 और कुल मैच थे 48। दिल क्या था? इसका गीत था वो क्या था गुरुजी? दिल जशन बोले रे प्रीतम, ठीक है, प्रीतम का था, बिल्कुल। और उसके साथ ही बात करेंगे आगे की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट और कौन सा क्वेश्चन बनेगा इसमें गुरुजी? आधिकारिक शुभंकर का पूछा जा सकता है, जिसमें ब्लेस तो आपकी महिला थी और टोंक क्या पुरुष था। विजेता की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया विजेता बनी, कप्तान पैट कमिंस थे। उपविजेता आपके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा थे, भारत इसमें उपविजेता रहा था, ठीक है। पैट कमिंस को आईपीएल 2023 में यह भी बहुत बार पूछा जाएगा, 2024 में 20 करोड़ में खरीदा गया है, बिल्कुल दमदार क्वेश्चन है। दूसरा सबसे महंगा खिलाड़ी है गुरुजी, 20 करोड़ में खरीदा है, किसने? यह भी ध्यान में रखना, एसआरएच ने, ठीक है, सनराइज हैदराबाद ने। और सबसे महंगा खिलाड़ी पैट कमिंस है। कौन है? पैट कमिंस सबसे है आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी। केकेआर ने खरीदा है, बिल्कुल सर। यह भी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज है। 24.75 करोड़। सर्वाधिक रन किसके थे? विराट कोहली के। अब तक जितने भी आईपीएल हुए हैं, वनडे विश्व कप 13 अब तक हुए हैं वनडे विश्व कप, उसमें एक आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनने वाले खिलाड़ी ये बन चुके हैं। और वनडे में सबसे ज्यादा शतक भी 50 इनके लगाए गए हैं, वो भी ध्यान में रखा। अभी तक 50 शतक किसने नहीं लगाए? सचिन ने भी 49 ही लगाए हैं। तो वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भी खिलाड़ी ये बन चुके हैं भाई, ठीक है। बात करेंगे इसके साथ ही सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी ने 24 लिए थे और इसीलिए उन्हें अर्जुन अवार्ड भी नामित किया गया बीसीसीआई के द्वारा। साथ ही बात की सर्वाधिक शतक क्वांटिन कोक ने, दक्षिण अफ्रीका के थे विकेट कीपर, उनका लास्ट यह आपका आखिरी वर्ल्ड कप भी था क्वांटिन डिकॉक का। सर्वाधिक कैच डिरेल मिशेल ने पकड़े थे, 11 कैच पकड़े थे, कितने? 11। साथ ही बात करेंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली, कौन बने थे? विराट कोहली। साथ ही में बात करेंगे फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड, जिन्होंने 137 रन की पारी खेली थी और एक कैच भी पकड़ा था। उसके साथ ही बात करेंगे फाइनल मैच आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। विजेता टीम को 4 मिलियन राशि मिली थी, $4 मिलियन, और उपविजेता भारत को मिली थी $2 मिलियन। साथ ही बात करेंगे गोल्डन बैट पुरस्कार बिल्कुल विराट कोहली को मिला था और गोल्डन बॉल पुरस्कार आपके मोहम्मद शमी को मिला था। इनका भी छाप के रखना भाई, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके साथ ही भाई आगे की बात करेंगे भाई, इनमें से आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है भाई। कैसे गुरुजी? क्योंकि आपके चाहिए एसएससी जीडी की भी आपके एग्जाम है, बिल्कुल सर। तो उनमें भी दमदार तरीके से क्वेश्चन बनेगा, आर्मी में भी दमदार क्वेश्चन बनेगा, हर में ये क्वेश्चन बनने वाला है। यानी कि सबसे पहले बात करेंगे आपके ओलंपिक की, और 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का होगा वह पेरिस फ्रांस में होगा। कहां पे होगा? पेरिस फ्रांस में होने वाला है। बात करेंगे 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का लॉस एंजल्स यूएसए में होने वाला है। साथ में बात करेंगे 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का मिलान और कर्टिया इटली में होने वाला है। 4th शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 कहां पे होने वाला है? दक्षिण कोरिया में होने वाला है। दमदार क्वेश्चन छाप के रखना। और 4th ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 का कहां होगा? आपके अंकार सेनेगल में होगा, यह भी ध्यान में रखना। बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेल की, और राष्ट्रमंडल खेलों से आपके सबसे इंपॉर्टेंट ये चर्चा में रहा है, क्योंकि इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने मना कर दिया है इस खेल के लिए, क्योंकि 23वां जो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का होने वाला था वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, पर वर्तमान में आयोजन करने वाले ऑस्ट्रेलिया ने इसे मना कर दिया है। बात करेंगे इसके साथ ही आपके एशियाई खेलों की बात करेंगे, जिसमें 20वां एशियाई खेल 2026 का कहां होगा? नागोया जापान में होगा। थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं भाई, क्योंकि कमर तोड़ क्लास है, ज्यादा लंबी नहीं लगे, दमदार तरीके से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको दे सके भाई, बिल्कुल। एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर करके देंगे दमदार तरीके से, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। 21वां एशियाई खेल 2030 का कहां होगा? दोहा कतर में होगा। 22वां एशियाई खेल 2034 का रियाद सऊदी अरब में होगा।
फिर उसके बाद बात करेंगे विविध के बारे में जानकारी लेंगे, तो आपके विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहां होने वाला है? ग्लासगो यूके में होने वाला है। बात करेंगे पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2025 ओसाका जापान में। महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2024 आपके कजाकिस्तान। और बात करेंगे विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 आपके नॉर्वे में, जिसे उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2024 कहां होगा? पाकिस्तान। बात करेंगे इसके साथ ही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 कहां होगा? भारत में होगा। ये भी दमदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, गुरुकुल आर्मी बाय डीके सर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर जाकर ज्वाइन भी कर लेना क्लास के बाद में। उसके साथ ही बात करेंगे आगे की ओर भाई, आगे की ओर चर्चा करते हैं। बिल्कुल सर, अब बात करेंगे एशियाई गेम्स की। किसकी? एशियाई गेम्स के होते हैं उनकी बात करेंगे 1 मिनट के लिए भाई। बिल्कुल सर, एशियाई गेम्स जो जिनकी शुरुआत कहां से होती है? भारत से उसकी शुरुआत हुई थी। बिल्कुल सर, और भारत में भी कहां से हुई थी उसके भी बारे में अगर पूछ लिया जाए तो भारत में आपके नई दिल्ली से हुई थी। कहां से? नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी, वो भी आपको ध्यान में रखना बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। बिल्कुल सर, तो एशियाई गेम्स की बात करेंगे आपकी सबसे पहले। एशियाई गेम्स की आपके शुरुआत कहां से हुई थी? जी दिल्ली से हुई थी 1951 में, और 51 ही पदक जीते थे। कितने? भारत ने 51 ही पदक जीते थे। और जापान इसमें प्रथम स्थान पर रहा था, जिसने 60 पदक जीते थे। भारत में अभी तक 2 ही बार एशिया ओलंपिक का आयोजन किया गया, जिसमें एशिया में आपके दूसरी बार हुआ था 82 में, और 82 में वो संस्करण कौन सा था? 9वां संस्करण था, वो भी आपके दिल्ली में हुआ था। नागोया जापान, वो आगे होगा। और बात करेंगे इसके साथ ही सचिन नागा। किसने? सचिन नागा ने प्रथम एशिया गोल्डन मेडल लेकर आए थे आपके तैराकी से। किसमें? तैराकी में, ठीक है। बिल्कुल सर, प्रथम एशियाई खेल भारत में दिल्ली में आयोजन हुआ था। लोगो क्या था? चमकता हुआ सूर्य। क्या था भाई? लोगो इसका क्या था वो अगर पूछ लिया जाए तो क्या करना है मेरे सिर? एक चमकता हुआ सूर्य। क्या है? चमकता हुआ सूर्य, ध्यान में रखना। बिल्कुल, और उसके चारों ओर क्या थी? 11 रिंग बनी हुई थी। क्या बनी थी? 11 रिंग बनी हुई थी। साथ में बात करेंगे इसके साथ ही आगे की ओर भाई, बिल्कुल आगे की ओर बात करते हैं। 1951 में प्रथम स्थान पे जापान रहा था 60 पदकों के साथ, ठीक है। बिल्कुल सर, साथ में बात करेंगे दूसरे स्थान पे भारत रहा था। कौन रहा था? दूसरे स्थान पे आपका भारत रहा था, ये भी आपको ध्यान में रखना, 51 पदकों के साथ। सचिन नागा भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल लेकर आने वाले खिलाड़ी थे जो तैराकी से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना भाई, ठीक है। बिल्कुल, बात करेंगे भारत ने अब तक 2 बार आपके एशियाई खेलों में की मेजबानी की है, और 51 में और 82 में। कब कब? एक तो 81 में की थी, एक 51 एक 82 में। 9वां एशियाई खेल था आपका 82 का, जो दिल्ली में दूसरी बार खेलों का आयोजन किया गया था। और उस समय अगर आपका शुभंकर पूछा जाए तो शुभंकर क्या था आपका? मेरे शेर अप्पू का नाम का हाथी था, ठीक है। बिल्कुल, उसके साथ ही बात करेंगे आगे की ओर। आगे आपको पूछा जा सकता है अभी तक एशियाई खेल 2022 का जो खेल का आयोजन हुआ था वह 2023 में था, पर कोरोना की वजह से आगे सरका दिया गया था। उसकी अगर बात करेंगे तो मेरे शेर सबसे ज्यादा आपको पूछा जा सकता है आपके इस बार 19वां एशियाई खेल हुआ था, वो भी ध्यान में रखना। मेजबानी चीन ने की थी, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चला था आपके 2023 होंगजाऊ चीन में भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना, जो बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन बनने वाला है। कुल देश कितने, कुल खेल कितने थे? 40, और देशों की बात करेंगे तो 45 देश थे, ठीक है। बिल्कुल, बात करेंगे उद्घाटन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा किया गया था। कुल देश इसमें 45 थे, ये भी आपको ध्यान में रखना, जो बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन बनने वाला है। बात करेंगे मोटो क्या था? हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। क्या था? हर्ट एट द रेट फ्यूचर इसका मोटो था भाई, ठीक है। बिल्कुल, ये भी आपको ध्यान में रखना। साथ ही में बात करेंगे आपके उद्घाटन समारोह में भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान थे उन्होंने इसका जो आपके समारोह में भारतीय उद्घाटन में जो भाग लेने वाले, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का जो नेतृत्व किसने किया था, उसका पूछा जाए तो आपको हॉकी टीम का कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किया था भाई, ठीक है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे आपके मुक्केबाजी लवलीन बोरगोहन उनके साथ थी, और समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश थे भाई, ठीक है। और कुल खिलाड़ी भारत के 655 थे, ये भी आपको ध्यान में रखना। बात करेंगे इसके साथ ही आगे की ओर। भारत में परेड ऑफ नेशन में 8वां स्थान पर आता। भारतीय दल ने ऑफिशियल स्पॉन्सर अमूल था। 18वां एशियाई खेल कहां होता? आपके जकार्ता इंडोनेशिया में। 70 पदक उस समय भारत ने जीते थे। 20वां कहां पर होगा? नागोया जापान और आइची प्रांत में अगला, ठीक है। बिल्कुल, समाधि स्थलों की बात करेंगे तो समाधि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके 2 नंबर 100% कंफर्म मान लो ये आपके, जिसमें आपके शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, अभय घाट मोरारजी देसाई, शांतिवन इंदिरा गांधी, और समता स्थल जगजीवन राम, और वीरभूमि राजीव गांधी। यानी कि शांत व स्वभाव के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू,
अभय घाट यानी कि किसी भी चीज का डर नहीं था, मोर का नहीं यानी कि मृत्यु का कोई भी भय नहीं था, बिल्कुल सर। शक्ति स्थल यानी कि नारी शक्ति जिंदाबाद, बिल्कुल इंदिरा गांधी। समता स्थल, समता किसकी है? जीवन जीने की क्षमता है, जगजीवन राम। वीर भूमि यानी कि वीर कौन थे? साहस, वीर साहस दिखाने वाले युवा थे, राजीव गांधी, बिल्कुल। फिर बात करेंगे इसके साथ ही विजय घाट यानी कि लाल पीले हो गए थे, अपन कहते हैं ना किसी लाल पीला हो गया था विजय को प्राप्ति के लिए, बिल्कुल सर, विजय प्राप्ति के लिए लाल हो गए थे लाल बहादुर शास्त्री। एकता स्थल यानी कि एकता थे तभी वो जेल में नहीं गए, ज्ञानी जैल सिंह। चैत्रा भूमि सबको पता है, बी आर अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, भारतीय संविधान के पिता कहा जाते हैं, भारतीय लीजेंड, बिल्कुल। कर्म भूमि यानी कि कर्म करोगे दया के साथ, बिल्कुल, शंकर दयाल शर्मा। फिर बात करेंगे उसके साथ ही राजघाट, भाई राजघाट सबको पता है आपके दिल्ली में स्थित है, महात्मा गांधी जी की, बिल्कुल सर। और इन्हीं की समाधि के पास में हाल ही में एक मूर्ति का अनावरण किया गया है, इन्हीं की मूर्ति का, और इन्हीं की समाधि स्थल पर राजघाट नाम लिखा है। साथ ही में नाथुराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या की गई थी, बंदूक से गोली चलाकर करवाई गई थी, बिरला भवन में इनकी हत्या की गई थी, 30 जनवरी को इनकी हत्या की गई थी, तभी से 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। किसान घाट, चौधरी चरण सिंह सबको पता है, इनकी जन्म दिवस पे किसान दिवस भी मनाया जाता है 23 दिसंबर को, वो भी ध्यान में रखना, बिल्कुल सर। कब? 23 दिसंबर। उदय भूमि की बात करें तो के आर नारायण, महाप्रायण घाट की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, और नारायण घाट आपके गुलजारी लाल नंदाबाई, ठीक है। बात करेंगे प्रमुख नारों की कि कौन कौन किस नारे किन किन के फेमस है, उनके बारे में पूछा जाए तो आपके इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान इकबाल का लिखा हुआ है, पर फेमस आपके भगत सिंह के कारण। साम्राज्यवाद का नाश हो, वो भी भगत सिंह। फिर बात करेंगे जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, तब बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। इन 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? एसएससी, जीडी, एमटीएस और आर्मी तीनों में क्वेश्चन पूछा गया, ऑल ट्रेड का क्वेश्चन, बिल्कुल सर, अटल बिहारी वाजपेयी थे। जय जवान का याद रखना, अगर जय जवान जय किसान और जय विज्ञान आ जाए तब आपको अटल बिहारी वाजपेयी करना है। देश की पूजा राम की पूजा, मदन लाल धिंगरा। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन में ताबूत में कील के समान होगा, बहुत बार पूछा गया, लाला लाजपत राय का। आराम हराम है, बहुत बार पूछा गया, जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है भाई, बिल्कुल। बात करेंगे इसके साथ ही श्रम जेव जयते श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। दास्ता के हलवे आजादी के सूखे चने से कहीं अच्छे हैं, दिल्ली चलो। ये सारे के सारे आपके सुभाष चंद्र बोस के भाई, ठीक है, बिल्कुल। आपके जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का आंसर अपन बाद में देंगे, बिल्कुल। आज की क्लास आपकी दमदार क्लास होगी, कम समय में ज्यादा आपको मैटर दे सकें, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। आपके जो भी क्वेश्चन है उसको आपके अगली क्लास में जरूर से बताएंगे आपको, बिल्कुल। बात करेंगे सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजुए कातिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह की कहानी, बहुत अच्छी दमदार तरीके से, बिल्कुल। मारो फिरिंगों को मंगल पांडे, भारतवर्ष को तलवार के बल पे जीता गया था और तलवार के बल पे ही ब्रिटिश ने कब्जा रखा जाएगा, यह आपके लॉर्ड एल्गिन ने कहा था। फिर बात करेंगे श्रमजेव जयते इंदिरा गांधी, बता दिया। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, आर्मी में 7 बार क्वेश्चन पूछा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये नारा था। बात करेंगे स्वराज्य जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर आएंगे, बाल गंगाधर तिलक। वेदों की ओर लौटो, 6 बार क्वेश्चन पूछा गया, जीडी का दयानंद सरस्वती। बात करेंगे कश्मीर चलो, कहां पे चलो? कश्मीर चलो, और कश्मीर चलो यानी कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के द्वारा यह नारा दिया गया था, बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन है। यह आ गया जय जवान जय किसान। अगर जय विज्ञान आ जाता है तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी, सिर्फ जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। इन्हीं की जो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ जयंती मनाई जाती है। बात करेंगे करो या मरो महात्मा गांधी, जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरी बात, गीतांजलि में इन्होंने संकलित कर लिया गया था। राष्ट्रगान लिखा था गुरुजी भारत का और बांग्लादेश का, भारत का और किसका लिखा था? बांग्लादेश का उन्होंने राष्ट्रगान लिखा था, यह भी आपको ध्यान में रखना। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी और आनंद मठ में इसमें संकलित कर लिया गया था, किसमें? आनंद मठ में इसको संकलित कर लिया गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना। बात करेंगे इसके साथ ही आगे की ओर, अगला क्वेश्चन आपके लिए, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, जय जगत विनोबा भावे, और है लिव्स हिप इंडिया डाइज हुज आपके जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज आपके जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, ठीक है भाई, बिल्कुल सर। कम समय में सटीकता के साथ, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं, बिल्कुल। बात करेंगे साथ ही में आगे की ओर भाई, विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी, हे राम महात्मा गांधी, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल,
क्या दो? कर मत दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल लोहा पुरुष के नाम से इसे जाना जाता है। किसे? लोहा पुरुष के नाम से। साथ में बात करेंगे इनके बारे में और थोड़ी सी चर्चा। तो गुरुजी 182 मीटर ऊंची जो आपकी प्रतिमा बनी गई है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा क्या है? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा इन्हीं की बनी गई है आपकी, बिल्कुल सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कौन सा है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो कहां पे है? आपके गुजरात में स्थित है, बिल्कुल, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है। देश बचाओ पीवी नरसिम्हा राव भाई, ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में भाई, इससे सीधे आपके दमदार क्वेश्चन पूछा जाएगा। और चंद्रयान 3 यानी कि तीसरी बार सफलता अर्जित किए, तीसरी बार कोशिश की तब जाकर सफलता अर्जित हुई है, यह भी आपको ध्यान में रखना। चंद्रयान को जो लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 में जो चंद्रमा की सतह से लैंडिंग किया गया था 23 अगस्त 2023 से। चंद्रमा 3 को लॉन्च किया गया श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर आंध्र प्रदेश से, ठीक है, बिल्कुल सर। चंद्रयान 3 पर जो भेजने वाला लॉन्चर था वो लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था, LVM-3M4 का इस्तेमाल किया गया था। बात करेंगे इसके साथ ही चंद्रयान 3 को जो प्रयुक्त प्रणोदक मॉड्यूल है उसका वजन कितना था? 2148 किलोग्राम। कितना? 2148 किलोग्राम उसका वजन था, बिल्कुल। बात करेंगे साथ ही में आगे की ओर भाई, अगला क्वेश्चन और बात करेंगे भाई, बिल्कुल सर। अकबर का मकबरा कहां है? सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में। बाबर का मकबरा काबुल में। बाबर के द्वारा मुगल वंश की नींव रखी गई थी। किसकी? मुगल वंश की नींव रखी गई थी, यह भी आपको ध्यान में रखना। साथ ही में इनके बारे में जितने भी युद्ध उनको ध्यान में रखना। गुरुजी 26 पानी पिया, क्या किया? पानी पिया। 27 में खाना खाया, क्या किया? खाना खाया। 28 में क्या किया? चल दिया। और 29 में घर गया, यह हम बात करें बाबर की। और 30 में मर गया। अब बात करेंगे 26 में पानीपत का युद्ध हुआ था, मुगल वंश की नींव रखी थी। 27 में आपका खानवा का युद्ध हुआ था, खाना जैसे चल दिया यानी कि चंदेरी का युद्ध हुआ था 28 में। और 29 में घर गया यानी कि घग्गर का युद्ध हुआ था। और 30 में मर गया यानी कि 30 में मृत्यु हो चुकी थी। इस प्रकार आपको याद रखना। शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है, बिल्कुल। और आपके इन्हीं के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था, शाहजहां के द्वारा बेगम मुमताज की याद में। किसकी? बेगम मुमताज जो इनकी रानी थी। बहादुर शाह जफर रेंगून में इसके जो आपकी बनी हुई है भाई, बिल्कुल। बात करेंगे इसके साथ ही प्रमुख क्रांतियों के बारे में, बिल्कुल। प्रमुख क्रांतियों के बारे में देखेंगे। रजत क्रांति आपकी अंडे उत्पादन से भाई, ठीक है, बिल्कुल सर। अरे मेरे शेर, आज की जो क्लास होगी वो दमदार क्लास होगी, आपके स्पीड से चलना है क्योंकि कम समय में आपको सटीकता से ज्यादा कुछ दे सकें, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं, है ना। आपके जो क्वेश्चन है उनको अगली क्लास में अपन दमदार तरीके से बात करेंगे। सुबह जो शाम को 7:15 क्लास आती है ना, बिल्कुल इसमें, और सुबह 7:15 वाली में, उसमें आपकी बिल्कुल चर्चा करेंगे। बात करेंगे भूरी क्रांति आपकी उर्वरक उत्पादन, हरित क्रांति आपकी खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति आपके दुग्ध उत्पादन, और नीली क्रांति आपके मत्स्य उत्पादन। ध्यान में रखना, बिल्कुल। रजत यानी कि अंडा, भूरी यानी कि खाद होती है उर्वरक, हरी यानी कि हरी क्या होती है? जुची आपकी जो खाद्य उत्पादन यानी कि जो उन्नत किस्में होती है, क्या होती है? उन्नत किस्में, चाहे वो गेहूं की हो चाहे किसी भी प्रकार की हो, उनको जो अन्य किस्में उत्पादन करने के लिए, बिल्कुल सर, खाद्यान्न। सफेद यानी कि सफेद क्या होता है? दुग्ध होता है। और ऑपरेशन प्लेट क्या होता है? ऑपरेशन प्लेट भी आपके दूध से संबंधित है, ठीक है, वो भी ध्यान में रखना, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे नीली क्रांति, नी से नीम, मैं से नीम, है ना, नीम से ध्यान में रखना आपको, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके साथ ही वर्गीज कुरियन इनके जो आपके जनक है श्वेत क्रांति के, बिल्कुल सर। नॉर्मल बोरलॉन्ग और आपके MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक है, और MS स्वामीनाथन बिल्कुल जो भारत में हरित क्रांति के जनक थे। और ये इंपॉर्टेंट भी बन चुका है इसलिए क्योंकि MS स्वामीनाथन का हाल ही में क्या हो गया है गुरुजी? निधन हो गया है। क्या हो गया? निधन हो गया, ठीक है, बिल्कुल सर। नॉर्मल बोरलॉन्ग जो भारत में, बिल्कुल बोरलॉन्ग, और एक वर्गीज कुरियन, ठीक है, बिल्कुल सर। श्वेत क्रांति और हरित क्रांति, बिल्कुल। पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 56 में, और तृतीय युद्ध 61 में, ठीक है, 1761। बात करेंगे हाइडे स्पीस का 326, कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, द्वितीय युद्ध 1192। बात करेंगे इसके साथ ही प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, बहुत बार पूछा भी जाता है, बिल्कुल। और बात करेंगे इसके साथ ही
वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आपके गुरजी अग्निवीर में पूछा गया 2023 में 1764 ईस्वी में। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, दोनों एक ही युद्ध है, बिल्कुल नाम अलग अलग दिया गया है, 1540 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। तोसा का युद्ध 1539 में हुआ था। आर्मी के आल ट्रेड में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भाई युद्ध, ठीक है। और जो रिपीटेड भी होते हैं, क्या होते हैं? रिपीट होते हैं सबसे ज्यादा, वही क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल। और तालीकोट का युद्ध 1556 ईस्वी में 2018 आर्मी में पूछा गया। बात करेंगे इसके साथ ही मुदेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुदेर में है, कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में है, और तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके तिरुचिरापल्ली में है भाई, ठीक है। अगर दिल्ली का सबसे ज्यादा पूछा गया अभी तक, और दिल्ली में कौन सा आपका? इंदिरा गांधी, कौन सा है? इंदिरा गांधी का है भाई, ठीक है। शिवाजी राव, बिल्कुल बंबई, इंदिरा गांधी। जयपुर में कौन सा है? SMS, कौन सा? सवाई मानसिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में। बात करेंगे इसके साथ ही बिल्कुल साहित्य का 1913 में जो रविंद्रनाथ टैगोर को पुरस्कार दिया गया था, जिन्होंने भारत और बांग्लादेश दोनों का क्या लिखा था? राष्ट्रगान लिखा था, अनार सनार बोंगला, ठीक है, बिल्कुल। सीवी रमन पुरस्कार आपके भौतिकी में 1930 में मिला था। सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1928 में इसकी खोज की गई थी। 30 में उसे नोबेल पुरस्कार मिला, और तभी से 28 फरवरी को आपका क्या दिवस मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए 1968 में पुरस्कार मिला था, बिल्कुल। और बात करेंगे मदर टेरेसा को शांति के लिए 1969 में पुरस्कार मिला, 1979 में पुरस्कार मिला, बिल्कुल 1979, बिल्कुल। उसके बाद बात करेंगे डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में, और प्रथम एशियाई भी थे ये, प्रथम भारतीय प्रथम एशियाई थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में ये पुरस्कार मिला था 1998 में। और बंबई ब्रोबोन स्टेडियम आपके बंबई में स्थित है, वो भी आपको ध्यान में रखना, बिल्कुल सर। तो ये थी आपकी रामबाण क्लास, क्या थी? रामबाण क्लास। और इस क्लास से आपको दमदार तरीके से, बिल्कुल सर, 8 से 10 नंबर मिलेंगे भाई, बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल सर। तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से शेयर करेंगे दमदार तरीके से, और आशा करूंगा आप सभी स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त और जबरदस्त होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल। तो जितने भी बंदे जुड़े एक बार जल्दी से शेयर करेंगे दमदार तरीके से। और अब बात करेंगे आपकी रोज सुबह 7:15, रोज शाम को 7:15 आपकी दमदार क्लास के साथ, और शाम को 4 बजे आपकी क्या आती है? साइंस की क्लास, उसमें, ठीक है। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को ऑन कर लेना, एक बार शेयर भी कर देना। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।